वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक मलयालम मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है लिली। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई। उसी तरह एक क्राइम सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी में एक प्रेग्नेंट लेडी की कहानी को दिखाया गया है। वो प्रेग्नेंट लेडी किसी जगह पर फंस जाती है और उस जगह से वो लेडी कैसे बाहर आती है और उसके पीछे का राज क्या है, कौन इसे वहाँ पर फंसाया, इसी पर बेस्ड है ये कहानी। फाइनली मूवी का मैसेज ये है कि औरत प्रेग्नेंट हो या नॉर्मल हो, अगर औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो एक स्त्री है और स्त्री कुछ भी कर सकती है। सो लड़कियों और उनकी मोहल्ले की भाभियों, बी ब्रेव। खैर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। मूवी की शुरुआत में ही एक बंदी को दिखाया जाता है और इसी का नाम है लिली और वहीं पर उसका हस्बैंड बैठा हुआ रहता है और उसका नाम है अजित। और इस सीन को देख के हमें ये बात पता चलती है कि लिली प्रेग्नेंट है। और इसी बातों में अजित लिली से अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली अजित किसी जगह पर काम कर रहा होता है और अजित उस जॉब को छोड़ना चाहता है और वो कुछ पैसे जमा करके अपने गांव जाकर वहां पर एक जमीन खरीद ले। अगर अजित का ये प्लान सक्सेस हो गया तो ये दोनों हंसी खुशी अजित के गाँव जाकर वहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। खैर जब अजित अपने काम के लिए जा रहा होता है तभी टीवी में ये न्यूज़ चलती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भाई साहब 500 और 1000 के नोटों को बैन कर दिया गया। ये न्यूज़ सुनने के बाद अजित लिली के पास आता है और लिली को उस न्यूज़ के बारे में बताने लगता है और उसी तरह लिली से ये पूछने लगता है अगर तुम्हारे पास 500 और 1000 के नोट हो तो तुम फौरन निकाल लो, हम उन पैसों को कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन लिली अजित से कहने लगती है क्या तुम पागल हो चुके हो क्या, मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, 100-200 तो तुम ही दे के जाते हो मुझे। दूसरे सीन में एक बंदा किसी और बंदे के पास आकर उसे मारने पीटने लगता है और तभी ये चीज वहाँ के आसपास के लोग देख लेते हैं और वो लोग इस बंदे को पीछे हटाने लगते हैं और इस बंदे का नाम होता है अनवर। खैर सिर्फ अजित अपने काम पे जाने के बाद लिली किचन में जाती है और किचन में एक डब्बा होता है, उस डब्बे को ओपन करती है और लिली ने उसी डब्बे में अपने पैसों को जमा करके रखा होता है। लेकिन इन पैसों में 500 या 1000 के नोट नहीं होते। ये देखकर लिली तसल्ली लेती है। उसके बाद अजित को दिखाया जाता है जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि अजित ये सारा महीना ओवरटाइम काम कर रहा है और अजित के कोलिग्स अजित को यही बात पूछने लगते हैं अरे यार तुम इतना काम करोगे तो तुम्हारे हेल्थ का क्या होगा, तुम अपने हेल्थ के बारे में ख्याल रखो। लेकिन अजित अपने कोलिग्स को बताने लगता है अरे यार आने वाले दिनों में मेरे घर में एक बेबी आने वाला है जिसकी वजह से मेरे घर में खर्चा तो बढ़ेगा, उसी के लिए मैं अभी से प्लान कर रहा हूँ और अभी से कुछ पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। मतलब अजित सम काइंड ऑफ हार्ड वर्कर होता है। इस तरफ अनवर किसी जगह पर आकर उस बंदे को कॉल करता है जिस बंदे ने अनवर से कहा था कि वो दूसरे बंदे को मारे और अनवर उस बंदे से हेल्प मांगने लगता है। लेकिन वो बंदा अनवर की हेल्प करने के बजाय वो अनवर से कहने लगता है कि तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। ऐसा कहने के बाद वो बंदा अपना फोन काट देता है। ये सुनने के बाद अनवर को बहुत गुस्सा आता है और अनवर अपना फोन नीचे पटक के तोड़ देता है। खैर रात होने के बाद अजित लिली को कॉल करके ये बताता है कि मैं आज भी ओवरटाइम काम कर रहा हूँ और शायद मुझे आने में लेट होगा और डायरेक्ट मैं कल रात को ही घर वापस आऊँगा और तुम याद से कल सुबह हॉस्पिटल जाना अपने चेकअप के लिए। जब सुबह होती है तो अनवर अपने दोस्तों को ढूंढते हुए अपने दोस्तों के पास जाता है जहाँ पर अनवर को ये बात पता चलती है कि पुलिस अनवर को ढूंढ रही है और कोई भी फ्रेंड अनवर की हेल्प करना नहीं चाहता। लेकिन उसी में से एक बंदा अनवर से कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक जर्नलिस्ट का अता पता देता हूँ, तुम उसके पास जाकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्टोरी उस जर्नलिस्ट को बताओ, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। इस तरफ लिली और कुछ प्रेग्नेंट औरतें हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर इन औरतों को प्रेगनेंसी के कुछ प्रिकॉशंस बताने लगती है कि कैसे दवाई लेनी है, कैसे एक्सेस करना है और कैसे बच्चे को डिलीवरी करना है। खैर जब रात होती है तो अनवर इधर उधर भटक रहा होता है, मतलब पुलिस से बचते हुए। तभी एक बंदा अनवर के पास आता है और अनवर उस बंदे से उसका फोन मांगता है अपने दोस्त को फोन करने के लिए। जब अनवर अपने दोस्त को कॉल करता है तो वो बंदा अनवर को उस जर्नलिस्ट के बारे में अता पता बताने लगता है और दोबारा कॉल मत करने के लिए कहता है। खैर उसके बाद रात के ठीक 3 बजे लिली को उसके हस्बैंड के फोन से कॉल आता है और बात करने वाला अजित नहीं होता, कोई और होता है और लिली को बताने लगता है कि मैडम जिसका ये फोन था उस बंदे का यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है, प्लीज आप फौरन यहाँ पर आइए। ये सुनने के बाद बेचारी लिली बहुत घबरा जाती है और वह फौरन अपनी कार लेकर अजित की फैक्ट्री जाने लगती है।
खैर थोड़ी दूर जाने के बाद लिली ये देखती है कि आगे का रास्ता धुएं से भरा पड़ा है। ये देखकर लिली अपनी गाड़ी को रोक लेती है और तभी कोई अनजान बंदा लिली की कार पर एक पत्थर फेंकता है और उस धुएं में से एक अनजान बंदा लिली की कार की तरफ भागा चला रहा होता है। ये देखकर लिली घबरा जाती है और अपनी कार को पीछे लेती है, लेकिन तभी साइड से एक और गाड़ी आकर लिली की गाड़ी को ठोक देती है, जिसकी वजह से बेचारी लिली उसी कार में बेहोश हो जाती है। और उस कार में से 2 लोग बाहर आते हैं और ऑलरेडी एक बंदा बाहर होता है और इन तीनों के नाम होते हैं साली, राजेश और फिलिप। उसके बाद ये तीनों लिली को किसी अनजान जगह पर लाते हैं जो बहुत ही सुनसान एरिया में मौजूद होता है और राजेश लिली के पास से उसके ईयर रिंग्स, उसके गले में की चैन और उसके पायल ले लेता है। और उसी तरह लिली के हाथ में फोन होता है तो साली लिली का फोन लेकर उसे तोड़ देता है और उसकी सिम बाहर फेंक देता है। सुबह होने के बाद जब लिली को होश आता है तो लिली ये देखती है कि वो किसी बंद कमरे में बंद है। लिली हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगती है। तो थोड़ी देर बाद वो तीनों लोग लिली के पास आते हैं और मौका देकर लिली वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों लोग लिली को पकड़ लेते हैं और लिली इन तीनों से पूछने लगती है कि आप लोग कौन हो और आप मुझसे क्या चाहते हो। तो साली लिली से कहने लगता है हमें जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन तुम हमें दे दो तो तुम आसानी से अपने घर जा सकती हो। ऐसा कहते हुए साली लिली को एक लड़की की फोटो दिखाता है और इस लड़की के बारे में पूछने लगता है। तो इस लड़की की फोटो देखने के बाद लिली साफ मना कर देती है कि ये लड़की कौन है मुझे पता नहीं और ये लड़की कहाँ पर है ये भी मुझे पता नहीं। कल रात मैंने ही तुम्हारे पति के एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें इन्फॉर्म किया था। अब ये तुम सोच सकती हो कि तुम्हारे पति की लाश कहीं पर लावारिस पड़ी होगी। अगर तुम मुझे सही से इन्फॉर्मेशन दोगी तो तुम सही सलामत अपने घर जा सकती हो, अपने पति को बचा सकती हो। यह सुनने के बाद भी लिली साली से यही जवाब देने लगती है कि मुझे नहीं पता उस लड़की के बारे में। खैर बाहर आने के बाद साली राजेश को मारने पीटने लगता है क्योंकि थोड़ी देर पहले राजेश ने लिली पर हाथ उठाया था और साली राजेश से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम लिली पर हाथ मत उठाओ, वो हमें सही सलामत चाहिए। जब लिली उस लड़की के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देगी तब तुम लिली के साथ जो कुछ भी करो। और इसी तरह यहाँ पर हमें यह बात पता चलती है कि राजेश लिली के साथ कांड करना चाहता है, लेकिन राजेश साली की वजह से रुका हुआ है। इस तरफ अनवर किसी दुकान के पास आता है सिगरेट वगैरह खरीदने के लिए और तभी अनवर की नज़र एक अखबार पर पड़ती है और उस अखबार में अनवर की फोटो छपी हुई रहती है। और मूवी के दरमियान में हमें ये बात पता चलती है कि अनवर ने जिस बंदे को मारा पीटा वो बंदा एक रिटायर्ड जज था। इस तरफ लिली को उसका फोन दिखता है और लिली अपने फोन को ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोन ऑन नहीं होता, जिसकी वजह से बेचारी लिली फिर से अपसेट हो जाती है। और उसी कमरे के बाहर राजेश बैठा हुआ रहता है और राजेश बहुत गर्मी में होता है, जिसकी वजह से राजेश बेवजह एक मुर्गी को पकड़ के उसे मार देता है। मतलब अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए राजेश एक मुर्गी को चिकन बना देता है। इस तरह बहुत कोशिश करने के बाद लिली का फोन ऑन हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो फोन सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। और तभी लिली के पास ये तीनों आते हैं और इन तीनों को देखकर लिली उस फोन को छुपा लेती है। और इन तीनों ने पिछले 2 दिनों से लिली को कुछ खाने को तक नहीं दिया। और साली लिली से कहने लगता है क्या तुम यहीं पर मरना चाहती हो? अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहती हो तो तुम सच बोलो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन लिली फिर से ना का जवाब देती है, जिसकी वजह से साली लिली के कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है। इस तरफ अनवर उस जर्नलिस्ट लड़की के पास आता है अपना बयान देने के लिए, लेकिन तभी उस लड़की का फादर उस लड़की को डांटने लगता है कि आप इस घर में क्रिमिनल्स भी आने लगे। यह सुनने के बाद अनवर को गुस्सा आता है और अनवर उस लड़की के बैग को लेकर बाहर चला आता है। और बाहर आने के बाद उस बैग में कुछ पैसे वगैरह होते हैं, तो अनवर उन पैसों को अपनी जेब में रख लेता है और फौरन वहां से भाग जाता है। मतलब अनवर को यकीन हो जाता है कि मीडिया भी इसे नहीं बचा सकती। इस तरफ जब सुबह होती है तो लिली अपने फोन के कैमरे को ऑन करती है, अपने दुख भरी दास्तां उस कैमरे में रिकॉर्ड करने लगती है कि 3 लोगों ने मुझे किडनैप करके यहाँ पर लाया है और मैं एक प्रेग्नेंट लेडी हूँ। अगर किसी को भी ये मोबाइल मिला तो प्लीज मुझे बचाइए। ऐसा रिकॉर्ड करने के बाद लिली उस फोन को एक खिड़की के थ्रू बाहर फेंक देती है। इस तरफ साली इन दोनों को बताने लगता है कि हम कल तक वेट करेंगे। अगर कल तक लिली ने अपना मुंह नहीं खोला तो राजेश तुम लिली के साथ जो कुछ भी करो। अगर वो लड़की हमें मिल जाए तो उस लड़की से हम काफी सारे पैसे कमा सकते हैं और इस शहर से हम दूर भाग जाएंगे। इस तरफ जब अनवर किसी होटल में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो वहीं पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उनमें से एक बंदे की नजर अनवर पर पड़ती है और उसे शक होने लगता है, ये बंदा वही है ना जिसे हम ढूंढ रहे हैं।
ऐसा कहने के बाद वो दो पुलिस वाले धीरे धीरे जब अनवर के पास जाने लगते हैं तो अनवर इस चीज को भाप लेता है और उस होटल से भागने लगता है। और अनवर भागते भागते वो किसी जंगल में आके छुप जाता है और वहीं पर अनवर को लिल्ली का वो फोन नजर आता है। अब चूंकि अनवर के पास फोन नहीं तो अनवर उस फोन को लेके वहाँ से भागने लगता है। इस तरफ ये तीनों फिर से लिल्ली के पास आते हैं और साली लिल्ली से कहने लगता है, जब तुम अपने बच्चे को जन्म दोगी तो हम तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे सामने ही मार देंगे, बताओ क्या चाहती हो तुम। यह सुनने के बाद लिल्ली बेचारी डर जाती है और इन तीनों को उस लड़की का पता बताने लगती है कि वो लड़की किसी ऑर्फनेज में है। तो साली लिल्ली के बताए हुए एड्रेस पर चला जाता है। इस तरफ अनवर वो फोन लेकर किसी मोबाइल शॉप आता है उस फोन को रिपेयर करवाने के लिए। तो वो दुकान वाला अनवर से कुछ टाइम बाद आने के लिए कहता है। अब चूंकि लिल्ली ने थोड़ा बहुत एड्रेस बताया है जिसकी वजह से फिलिप लिल्ली के लिए कुछ खाना पानी वगैरह ले आता है। फिलिप को देखते ही लिल्ली फिलिप के गले लग जाती है और रोने लगती है और रोते रोते धीरे धीरे लिल्ली अपने मुंह से एक कील बाहर निकालती है और उस कील की मदद से लिल्ली फिलिप के गले के पास स्टैब कर देती है जिसकी वजह से फिलिप के गले से बहुत सारा खून बहने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद लिल्ली उस कमरे से बाहर जाकर एक नोकीला रॉड लाती है और फिलिप के सीने पे रखकर उसे चुबा देती है जिसकी वजह से वो रॉड फिलिप के बॉडी के आर पार निकल जाता है। इस तरह से फिलिप की मौत हो जाती है। फिलिप को मारने के बाद बेचारी लिल्ली धीरे धीरे उस कमरे से बाहर आती है, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद लिल्ली को बहुत पेन होने लगता है और वो नीचे ही गिर जाती है। और इसी तरह लिल्ली के गर्भाशय से कुछ पानी भी निकल रहा होता है जिसका मतलब लिल्ली का डिलीवरी का टाइम आ चुका है। तो सारी ताकत इकट्ठा करके लिल्ली किसी कमरे में जाती है, उस कमरे को बंद करती है अपने बेबी को डिलीवर करने के लिए। इस तरफ अनवर के हाथ लिल्ली का फोन लग जाता है और अनवर उस फोन को चेक करने पर अनवर को लिल्ली का वो वीडियो दिखता है। यह वीडियो देखने के बाद अनवर के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो फौरन उस जगह पर भागने लगता है। इस तरफ बेचारी लिल्ली दर्द के मारे तड़प रही होती है और उसी तरह अपने बच्चे को पुश कर रही होती है और देखते ही देखते सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली लिल्ली एक प्रोस्टिट्यूट है। मतलब एक बंदे ने लिल्ली को इस घर में बंद करके रखा है और वो बंदा कस्टमर को लिल्ली के पास लाते रहता है। तो उसी ओनर के पास अजीत भी काम कर रहा होता है और अजीत के ओनर ने अजीत को यहाँ पर इसलिए रखा कि अजीत लिल्ली की देख रेख करे, कस्टमर से पैसे ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक दिन एक बंदा लिल्ली के पास आकर उसे कहने लगता है कि तुम्हारे ओनर ने तुम्हें मुझे बेच दिया और मैं तुम्हें मुंबई ले जाना चाहता हूँ और वहाँ पर मैं तुमसे धंधा करवाऊंगा। ऐसा कहने के बाद वो बंदा अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगता है तो अजीत भी उसके साथ जाने लगता है। और इन्हीं बातों में वो बंदा अजीत से अपने प्लान के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारे ओनर ने लिल्ली से बहुत सारा पैसा कमाया, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों तुम्हारे ओनर को मार के वो पैसे हड़प लेंगे और उसी तरह लिल्ली हमारे पास ही रहेगी। यह सुनने के बाद अजीत को बहुत गुस्सा आता है और अजीत एक पेन लेकर उस बंदे को मार देता है और उससे कहने लगता है पैसा भी मेरा और लड़की भी मेरी। और अजीत उस बंदे की लाश को उसी गाड़ी में रखे वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से अजीत लिल्ली के पास आता है और उसे कुछ पैसे देने लगता है। ये पैसे देकर लिल्ली ये समझने लगती है कि शायद अजीत इसके साथ कांड करने के लिए आया है और लिल्ली अपने कपड़े निकालती है। लेकिन अजीत धीरे धीरे लिल्ली का हाथ पकड़ता है, एक पेन लेकर उससे कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर है और यहाँ से हम लोग हमारे घर जाएंगे और वहीं पर हम दोनों अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तुमको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अजीत लिल्ली को अपना लेता है। खैर दूसरे दिन लिल्ली ये देखती है कि इसके बगल वाले कमरे में एक और लड़की आई हुई रहती है और ऑफकोर्स इस बच्ची को लाने वाला लिल्ली का ओनर ही होता है। और लिल्ली के ओनर ने इस बच्ची की मामा को कुछ पैसे दिया और उसके मामा ने इस बच्ची को लिल्ली के ओनर को बेच दिया। लेकिन बेचारी इस बच्ची को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सोचने लगती है कि शायद ये बच्ची इस घर में काम करने के लिए आई है। और तभी वहाँ पर लिल्ली का ओनर आता है और लिल्ली का ओनर इस बच्ची को मारने पीटने लगता है। तो मौका देखकर वो बच्ची लिल्ली के ओनर के हाथ को काट लेती है और वो फौरन भागते हुए लिल्ली के कमरे में जाती है। लिल्ली उस बच्ची को बचाने की कोशिश करती है और इसी हाथापाई में लिल्ली एक चेयर लेकर अपने ओनर के सर पे मार देती है, जिसकी वजह से लिल्ली का ओनर नीचे गिर जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी लिल्ली का गुस्सा शांत नहीं होता। वो एक टेबल लेकर अपने ओनर को मार ही देती है। उसके बाद लिल्ली अपने ओनर की जेब से चाबी निकालती है, अलमारी ओपन करती है और सारे पैसे गहने एक बैग में पैक करने लगती है और उस बैग को लिल्ली उस बच्ची को देती है। और लिल्ली के घर के बगल में ही कुछ नन्स होती है
तो लिली उस बच्ची को उस बैग के साथ उन नन्स के पास भेज देती है और इसी बच्ची के पीछे वो तीनों लोग पड़े हुए रहते हैं ताकि वो तीनों लोग इस छोटी बच्ची को बेच के कुछ पैसे कमा ले। खैर बच्ची जाने के बाद अजित लिली के पास आता है। ये देखकर अजित के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद क्या था, अजित लिली को अपने घर ले जाता है, उसे शादी करता है। इस तरह से लिली प्रेग्नेंट होती है। इस तरफ अनवर उसी जगह पर आता है जहाँ पर अनवर को लिली का फोन मिला था और तभी वहाँ पर राजेश आता है और राजेश अनवर को देख के शॉक में रह जाता है और इत्तेफाक से अनवर राजेश के पास आकर लिली का वो वीडियो दिखाने लगता है कि शायद यहाँ पर एक लड़की फंसी हुई है, हमें इस चीज को अंदर जाके देखनी चाहिए। इस तरफ लिली फाइनली एक बच्चे को जन्म देती है। जब अनवर उस बिल्डिंग में आता है तो राजेश एक रॉड लेकर अनवर पर हमला कर देता है जिसकी वजह से अनवर शायद मर जाता है। उसके बाद राजेश लिली के फोन को फिर से तोड़ देता है। उसके बाद जब राजेश अंदर आता है तो वो फिलिप की लाश को देखता है और जिस रूम में लिली होती है राजेश उस रूम को ओपन करने की कोशिश करता है और फाइनली राजेश उस दरवाजे को तोड़ के लिली के कमरे में घुस जाता है। तो बेचारी लिली अपने बच्चे को अभी अभी जन्म दी हुई रहती है तो राजेश लिली के पेट को अपने पैरों से जोर जोर से मारने लगता है और राजेश लिली के बच्चे को एक थैले में बांध के उस कमरे से बाहर जाता है। और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि राजेश लिली के बच्चे को एक कुत्ते को खिला दिया। कुत्ते को खिलाने के बाद जब राजेश फिर से लिली के पास आता है उसे मारने के लिए तो लिली मौका देखकर राजेश को करंट शॉक लगाती है जिसकी वजह से राजेश नीचे गिर जाता है और लिली राजेश से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगती है। तो राजेश लिली को बताने लगता है तुम्हारे बच्चे को तो बाहर उस कुत्ते ने खा लिया। उसके बाद क्या था, लिली को बहुत गुस्सा आता है और वो एक टेबल लेकर राजेश के सर पे बार बार मारने लगती है जिसकी वजह से राजेश की मौत भी हो जाती है। और तभी साली राजेश को फोन को कॉल करता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि साली को वो लड़की नहीं मिली और लिली साली से कहने लगती है अब तुम्हारा ही इंतजार है बे, यहाँ पर 2 लोग तो गए और बचे तुम। खैर फोन में बात करने के बाद बेचारी लिली अपने बेबी के गम में बाहर आकर बैठकर रोने लगती है और तभी लिली ये देखती है कि दूर से अजित आ रहा है। यह देखकर लिली बहुत खुश हो जाती है और लिली फौरन अजित के गले लग जाती है। लेकिन तभी अचानक अजित लिली को बहुत मारने पीटने लगता है और उसे मारते मारते किसी कमरे में लाता है। यहाँ पर मैं आपको सिंपल से स्टोरी बता देता हूँ, सुनिए। अजित ने लिली से पैसों के लिए ही शादी की थी और जितने दिन अजित लिली के साथ रहा लिली से उन पैसों के बारे में पूछता रहा, लेकिन इस दरमियान में लिली ने अजित को उन पैसों के बारे में नहीं बताया और उसी तरह उस बच्ची के बारे में भी। तो लिली के मुंह से सच उगलवाने के लिए अजित ने लिली का अपहरण किया, उसे टॉर्चर किया, लेकिन लिली ने उन दोनों को ही मार दिया। उसके बाद अजित उस बच्ची के बारे में पूछते हुए लिली को गला दबाने लगता है। तभी लिली के हाथ में कोई चीज लग जाती है जिसकी वजह से लिली अजित पर हमला कर देती है। इस तरह से लिली और अजित के बीच काफी सारी हाथापाई होती है और फाइनली बेचारी लिली हार मानकर अजित को अपने पास बुलाती है उस बच्ची के बारे में पता बताने के लिए। जब अजित लिली के करीब जाता है तो तभी लिली वैम्पायर बन जाती है, मतलब लिली अजित के गले को काट लेती है। इस तरह से फाइनली लिली अजित को मार देती है और फिर से बहुत ही हिम्मत जुटाकर लिली उस घर से बाहर आती है जहाँ पर वो कुत्ता लिली को देखकर भौंकने लगता है। और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली इस कुत्ते ने लिली के बच्चे को नहीं खाया, वो किसी सेफ जगह पर छुपा के रखा होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक छोटा सा मैसेज मिलता है कि जो काम इंसान करना चाहिए वो काम आजकल जानवर कर रहा है, जिसका मतलब इंसानों से बेहतर आजकल जानवर ही है। खास बात दूसरे सीन में उस जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जो लिली के बारे में आर्टिकल लिखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उस हादसे के बाद लिली का कोई अता पता नहीं होता। उसके बाद फिर से साली को दिखाया जाता है जो गांव-गांव जाके लिली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन लिली का कोई अता पता नहीं होता। उसके बाद लिली को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे के साथ और उस लड़की के साथ कहीं पर जा रही होती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सच में यार, सच्चे इंस्पिरेशनल स्टोरी। औरत या लड़की किसी भी हालत में हो, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।